नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो के थंबनेल में जो लिखा है, इस वीडियो को देखते-देखते आपको मिलेंगे रिज़ल्ट। ये बिल्कुल सच बात है और ये वीडियो कोई टेक्निक के ऊपर नहीं बनाया है मैंने। ना ही आज मैं आपको कोई टेक्निक बताने वाली हूँ, ना ही आपको 24 आवर्स की कोई रेमेडी बताऊँगी और ना ही कोई मैं ऐसी चीज़ आपको देकर जाऊँगी कि इसको बोलने से, इसको कहने से आपकी लाइफ़ में होंगे चमत्कार। ये एक वीडियो ना आपको सिर्फ़ महसूस कराएगा कि आप ही के अंदर है वो सारी यूनिवर्सल पावर। यूनिवर्स कैसे हमें संकेत देते हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि हमारी विश पूरी होने वाली है या 24 आवर्स के अंदर हमारे साथ कोई चमत्कार होने वाला है। हमें यूनिवर्स के, डिवाइन के, एंजल्स के संकेत मिलते हैं। उन संकेत को समझना हर किसी की बात नहीं होती है। वही लोग समझ पाते हैं जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो भगवान से कनेक्ट करते हैं। वो लोग इन साइन को पॉजिटिवली अपनी लाइफ में लेते हैं। यहाँ आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। इस स्टोरी को समझना और फिर मैं आपको बताऊँगी इसके साइन। स्टोरी कुछ ऐसी है, रियल लाइफ स्टोरी है। मेरे साथ ये सब चीज़ मेरे साथ हुआ था ऐसा। अ, बात ऐसी है कि मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रही थी, ठीक है? और वो चीज़ जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, तो उस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में ना मुझे ऐसा लगा कि यार जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ ना, ये चीज़ तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, मुझे पता है। लेकिन मुझे सच में ये नहीं पता कब तक मिलेगी, कब इसका डिवाइन टाइमिंग होगा। मैंने ये सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया था। हुआ ये कि जो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, उसी चीज़ से रिलेटेड एक सिचुएशन क्रिएट होती है ऑटोमैटिकली, और वो चीज़ मैनिफेस्ट मैं कर रही थी ना, वो एकदम ख़राब हो जाती है, ठीक है? एकदम वर्स्ट। लगता है कि ये चीज़ नहीं मिलेगी, लगता है कि अब ये पूरा नहीं होगा, लगता है, मुझे लग रहा था उस टाइम कि अब तो नहीं होने वाला। सब कुछ ख़राब, सब कुछ वर्स्ट। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली रिक्रिएट हो गई। ऑटोमैटिकली और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से मैनिफेस्ट हुआ जो मैंने सोचा था। अब मैं ये तो आपको नहीं बताऊँगी कि मैंने क्या मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच रही थी, क्योंकि ये सीक्रेट है। लेकिन मैंने आपको ये क्यों बताया? देखिए, हमारी लाइफ में ना ऐसा ही होता है कि कोई चीज़ जब हम खरीदने जाते हैं या कोई चीज़ हम पाना चाहते हैं, छोटी सी एग्जांपल में समझिएगा। मान लीजिए आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, ठीक है ना? और वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन आपको वो चीज़ लेनी है, आपको वो पसंद आ गई। तो पता है क्या होगा? जो चीज़ आपके पास है ना, उसमें अगर कोई ख़राबी आ जाती है या वो चीज़ ख़त्म हो जाती है या वो चीज़ वर्स्ट हो जाती है, जैसे मैं जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रही थी, वो चीज़ उस टाइम के लिए पूरी ख़राब हो चुकी थी। अब कोई और इंसान होता तो वो शिकायतें करता, भगवान को बोलता कि भगवान जी आपने क्या किया मेरे साथ? मैं तो इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रही थी, आपने मेरे साथ ये सब क्या किया? ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग ऐसा ही करते हैं, शिकायतें करते, आप ऐसे हैं, भगवान आप ऐसे हैं, यूनिवर्स आपसे इतनी सी चीज़ माँगी थी और आपने मुझे वो भी नहीं दी, ऐसा ही करते हैं। लेकिन आपको पता है ये ख़राब होना एक पॉज़िटिव साइन होता है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं ख़राब होगी अभी के लिए, तो वो चीज़ ब्यूटीफुल तरीके से कैसे क्रिएट होगी, और भी ब्यूटीफुल तरीके से। बिल्कुल, अगर कोई चीज़ आप आज आपके पास है, अगर मैं अपनी बात बताऊँ, छोटी-सी अभी बात बताती हूँ, मेरे साथ अभी क्या हुआ अभी। जिस माइक से मैं शूट कर रही हूँ, अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने सोचा था मैं न्यू माइक खरीदूँगी, ठीक है? अभी तक मेरा ये माइक एकदम ओके काम कर रहा था, एकदम परफेक्ट। होता क्या है, माइक के मेरे जो माइक के ऊपर जो फ़ेदर होता है ना, वो ऑटोमैटिकली निकलने लग गया है अभी इस टाइम। मैं बार-बार उसको स्टिक कर रही हूँ, वहाँ लगा रही हूँ, लेकिन वो बार-बार निकल रहा है। क्यों? अगर कोई इंसान होता तो बोलता भगवान ये क्या, मैं नया माइक तो खरीद नहीं पा रही हूँ, अभी ये खराब कर दिया आपने। देखो, अगर कोई चीज़ आप नई भगवान से माँग रहे हो, कुछ चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और उस टाइम के लिए वो खराब हो रही है, समझ जाइए रिक्रिएशन हो रहा है यूनिवर्स का, ठीक है? तो ये आज का वीडियो आपको यही बताएगा कि ऐसे संकेत कि आपको समझने बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस वीडियो में रहते-रहते आपको इस चीज़ के रिज़ल्ट भी मिलेंगे। पहला साइन, अगर कोई चीज़ आप पाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, उस चीज़ से रिलेटेड आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हो रही हैं, वही चीज़ ख़राब हो रही है, वही चीज़ वर्स्ट हो रही है, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे,
उस चीज़ से रिलेटेड आपको सब कुछ नेगेटिव लग रहा है तो समझ जाइए यूनिवर्स का, भगवान का रिक्रिएशन चल रहा है। वो आपको वो चीज़ एकदम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से देंगे। आपको अभी इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि उस चीज़ में अभी कोई कमी है। ठीक है? ये पहला संकेत। इसको पॉजिटिवली लीजिए, डेस्परेट मत होइए। ये मत बोलिए भगवान जी को कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। शिकायतें मत करो, भगवान आपने ये चीज़ ख़राब कर दी, भगवान आपने अभी ये चीज़ मेरी ज़िंदगी से निकाल दी, मैं तो अभी वो चीज़ ले नहीं पा रहा, अभी आपने और ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर दी। बोलते ना ऐसा हम? नहीं, बोलो अभी आपने ख़राब किया ना, आप ही का क्रिएशन है, कुछ नया क्रिएट हो रहा है मेरे लिए, कुछ नई चीज़ बन रही है मेरे लिए, कुछ अच्छी बड़ी और जो मैं डिज़र्व करता हूँ बेस्ट ऑफ बेस्ट, वो चीज़ मेरे लिए क्रिएट हो रही है। तो ये एक, जब आप इस तरीके से इस साइन को समझेंगे ना, आपको तुरंत ही कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। ये एक्सपीरियंस है लोगों का, जो लोग इस तरीके से थॉट सोचते हैं, अपनी थिंकिंग को सोचते हैं और यूनिवर्स के साइन को ऐसे समझते हैं, तो पता है क्या होता है, जो चीज़ वो पाना चाह रहे थे ना, उस चीज़ को पाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एकदम ईज़ी रहते हैं। ठीक है? सेकंड रीज़न, जब आप कोई मैनिफेस्टेशन पाना चाह रहे हो, आपका कोई मैनिफेस्टेशन है, आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। देखो, जब हम जल्दी-जल्दी बोलते हैं, वो जल्दी-जल्दी नहीं होगा, वो और लेट-लेट हो जाएगा। नहीं, हमेशा हमारा माइंड या यूनिवर्स हमारी ईज़ी लैंग्वेज को समझता है, ना कि डेस्परेशन की लैंग्वेज को, ना ही तड़प की लैंग्वेज को, ना ही पेन की लैंग्वेज को। ये पूरा यूनिवर्स और हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी ईज़ी और लवफुल वाली लैंग्वेज को समझता है, हैप्पी वाली लैंग्वेज को समझता है। तो करना क्या है? अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन से जुड़े हुए कोई भी चीज़ कर रहे हो, अफ़र्मेशन बोल रहे हो, राइटिंग प्रोसेस कर रहे हो, डेस्परेट मत होइए। ओह माय गॉड! कब होगा, कब होगा, कब होगा? ठीक है, डेस्परेशन का मतलब वो भी नहीं है कब होगा। डेस्परेशन का मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये मत करो, ये हो गया, ये हो गया। जब हो गया, हो गया, हो गया हम फ़ील करते हैं, यार माइंड कहता है नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या करना है? ये तो मेरे साथ ऑलरेडी 2-3 बार हो चुका है। जब हम ऑलरेडी 2-3 बार हो चुका है ऐसा सोचते हैं, तो माइंड ईज़ी हो जाता है। और जैसे मैंने आपको अभी कहा, दिमाग और यूनिवर्स ईज़ी लैंग्वेज को समझता है। तो ये दूसरा साइन जो आपके लिए है, जो आपके रिज़ल्ट को फ़ास्टेस्ट कर देगा। इस वीडियो में अगर आपने इस चीज़ को महसूस कर लिया ना, आपके रिज़ल्ट फ़ास्टेस्ट हो जाएँगे, ये मैं आपसे कह रही हूँ। क्या करना है, एग्ज़ाम्पल में जैसे मैं हूँ, मेरा चैनल है, मैं ऑब्वियसली जिसके 80 है, 90 है या 99 हो चुके हैं, वो ऑब्वियसली चाहेगा मेरे 100 हो जाएँ, है ना? क्योंकि नियरेस्ट है। तो मैं क्या ये बोलूँगी 100 हो गए, 100 हो गए। अगर मैं कंटिन्यू 100 हो गए, 100 हो गए, 100 के हो गए मेरे, तो मेरे अंदर डेस्परेशन आ सकता है इस चीज़ को लेकर। मैं बहुत डेस्परेट हो सकती हूँ, लेकिन क्या करना है? मेरे 100 के अभी 2-3 महीने पहले हो ही चुके हैं, ठीक है? मेरे 100 के अभी 2-3 महीने पहले हो के चुके हैं, मैं ऐसा बोलूँगी। और जब मैं ऐसा बोलूँगी तो मेरा माइंड ईज़ी हो जाएगा और तब मैं अगर बोलूँगी मेरे 100 के हो गए, तो डेस्परेशन नहीं होगा। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है? आप समझ गए ना इस बात को? ऑटोमैटिकली मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं लेकर बैठी हूँ आज। मैं सिर्फ़ आपको इसलिए बता रही हूँ, मेरे माइंड में ये सब बातें हैं, छपी हुई हैं और मुझे लगा था मुझे इस पर वीडियो बनाना है। और जिस किसी को ये वीडियो मिलेगा ना, मैं इतना गारंटी से कह सकती हूँ, उनके मन में ठहराव, उनके मन में एक पॉजिटिविटी, उनके मन में एक ईज़ीपन आ जाएगा अपने विश को लेकर, अपने आप को लेकर, यूनिवर्स के साइन को लेकर। वो ईज़ी हो जाएँगे, पॉजिटिव हो जाएँगे, इतना मुझे पता है, इस वीडियो को सुनने के बाद में। इसीलिए अगर आप इस वीडियो पे आएँ, तो एंड तक ज़रूर जाएँ। ना ही मैं कोई लाइव आपको दिखा रही हूँ, ना ही मैं कोई आपको शूट करके दिखा रही, सिर्फ़ मेरी वॉइस है और मेरे माइंड में सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड है, छपी हुई हैं, वही चीज़। क्योंकि मेरे माइंड में बार-बार ये बात चल रही थी कि इस पर वीडियो बनाना है।
साइन नंबर 3, जो अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर की वजह से उनकी लाइफ में होती हैं प्रॉब्लम्स। साइन नंबर 3 ये है, आपने अक्सर देखा होगा, ये जब भी कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए हम भगवान से मांगते हैं, तो मांगते समय हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं अपने भगवान से, यूनिवर्स से, है ना? लेकिन जैसे ही हमें लगता है कि एक उम्मीद की किरण हमारे मन में आती है, यार वो चीज़ हमारी लाइफ में आ रही है, क्या करते हैं हम? भगवान को, यूनिवर्स को, जिस किसी को हम मान रहे थे, हम उनको धीरे धीरे छोड़ देते हैं। हम यूनिवर्स के साइन को भी नहीं समझते, हम भगवान के संकेतों को भी नहीं समझते, हम अपने ऊपर काम भी करना छोड़ देते हैं। होता है ना ऐसा? बताओ कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? मैं बताऊं, 80 टू 85 90% लोग ऐसा करते हैं, इंक्लूड मी। मैं भी ऐसी थी पहले, अभी तो नहीं, मैं भी ऐसी थी। अगर मुझे लगा कि यार एक तो पॉजिटिव साइन, ईजी हो गई, एकदम ईजी, और जो चीज़ मैं अभी तक फॉलो कर रही थी, अपने भगवान से प्रेयर करना, अपने जो स्पिरिचुअल रिचुअल्स हैं उनको करना, सब इग्नोर। हाँ ठीक है, भगवान से एक बार प्रार्थना कर ली, हो गया काम। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है हम लोगों की, ह्यूमन पर्सन्स की, जिसके कारण जो चीज़ हमें 1-2% दिखती नज़र आ रही है उस टाइम तो हम ईजी हो जाते हैं, लेकिन जब तक वो 99% पे जाती है ना, वो 1% कंप्लीट नहीं होता, तब तक आप भगवान से कनेक्ट, क्या आप भगवान को मत छोड़ो, तब तक भी मत छोड़ो जब तक वो आपको मिल भी नहीं जाती, और वो मिल भी जाए तब भी मत छोड़ो। क्योंकि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, जब वो चीज़ आपको मिल गई है और आपने वो चीज़ छोड़ दी करनी जो आप कर रहे थे पहले मांगने की वजह से, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, ऑप्टिकल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस तरह की चीज़ें ना ज़्यादातर रिलेशनशिप या जॉब के मामले में बहुत लोगों को दिखाई देते हैं। रिलेशनशिप में वो किसी से शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे, शादी हो भी गई, लेकिन अब जो चीज़ कर रहे थे वो छोड़ दी, तो शादी में प्रॉब्लम्स आगे जाके। जॉब जॉब मांग रहे थे, जॉब मिल गई, लेकिन वो चीज़ जो कर रहे थे उन्होंने वो छोड़ दी। भगवान उनको संकेत भी देते हैं कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। वो उनको याद भी कराते हैं, हमें याद भी कराते हैं भगवान, लेकिन हम नहीं सोचते इस बात को, हम बार बार उनको इग्नोर कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है। आज से ये तीनों साइन अपने अंदर लेकर चलने हैं। पहला, कि कोई भी अगर नेगेटिव चीज़ होती है तो सोचो इसमें कुछ बड़ा होने वाला है मेरे साथ, ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको एक अपनी ही स्टोरी बताई। सेकेंडली, अगर कोई चीज़ ख़राब है ना, तो भी इसको डिवाइन टाइमिंग आने में थोड़ा सा टाइम है, तो डेस्परेट मत हो जाओ। अफर्मेशंस को कैसे चैंट करना है वो ध्यान रखो। थर्ड, अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया, अपने इष्ट को मत छोड़ो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।